हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको ऐसे इसमें बताया गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे उत्तर हिमालय से लेके जो दक्षिण तक का समुद्र है वहाँ तक एक उपमहाद्वीप फैला हुआ है जिसका नाम है भारतवर्ष, जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। पढ़ो तुम लोग। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यहाँ पे भारतवर्ष यानी जो भारत, इसको हम लोग भारत देश के नाम से जानते हैं और यहाँ में जितने भी इंसान रहते हैं उनको हम लोग भारतीय बोलते हैं। फिर है यूनि में भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। जो पुराने बहुत लेखक थे जिन्हें हम लोग इतिहासकार बोलते हैं, इन्होंने इस इतिहास में भारत को हिंद या फिर हिंदुस्तान के नाम से दर्शाया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन, फिर दूसरा मध्यकालीन एवं आधुनिक। जो प्राचीन होता है यानी बहुत पुराना, मध्य यानी बीच का, फिर आता है आधुनिक आने वाला। आधुनिक मतलब और जो एडवांस हो चुका है, पुराने ज़माने से बहुत एडवांस हो चुका है। इसमें सबसे पहला है हमारा प्राचीन भारत। जो प्राचीन भारत है इसको समझने के लिए इसमें हमारे पास 4 मुख्य टॉपिक हैं जिसे हम लोग हेडिंग बोल सकते हैं। इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहला है इसमें धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। अब वेद जो होता है वो 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला वेद है वो है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और जो हमारा आखिरी है वो है अथर्ववेद। सबसे पहले है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 128 सूत्र एवं 10,462। चारों को शॉर्ट में बताओ ऐसे ही। वही चारों जो शॉर्ट में बताओ। जो ऋग्वेद है इसमें जो विश्वामित्र द्वारा इसको लिखा गया है और तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसमें 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं। चारों वेद का बताओ, पूरा विस्तार मत करो, 2-2 लाइन। फिर आता हमारा यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। फिर आता हमारा सामवेद। सामवेद का मतलब संबोधित होता है गान। इस वेद में मुख्यतः है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जितने भी हमारे गीत है जो संकलन है। फिर आता हमारा अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद को कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। तो समझ में आ गया? चलो।